बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह वही बात कि वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि हर बात मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में आ सके। और दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियोस अगर अच्छी लगें तो लाइक और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। दोस्तों, आज मोहब्बत के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल लेकर आया हूँ जो कि बहुत मुजर्रब अमल है। इस अमल को ज़िंदगी में सिर्फ 3 मरतबा करना है, और वो भी अगर ज़रूरत महसूस हो तो। ऐन मुमकिन है कि एक मरतबा ही अमल करने से आपका मकसद हासिल हो जाए तो दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक मरतबा करने से गौहर मकसूद हासिल ना हो तब दूसरी मरतबा करना है, और इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा करना है। इस्लामी महीने की पहली जुमेरात के दिन सात मुश्तरी में इस अमल को करना है। जी हाँ, सात मुश्तरी में इस अमल को करना है, आगे पीछे इसको किसी और वक्त में नहीं करना। जुमेरात को 7 मुश्तरी सूरज निकलने के फौरन बाद शुरू होकर ठीक 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, और इसी 1 घंटे में आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना है। ये जो नक्श आपके सामने है, ये सारा कुछ इसी तरह से आपने लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। काली मुर्गी का अंडा एक लेना है आपने। ये काली मुर्गी, जिसको करकनाथ भी कहा जाता है, ये देसी मुर्गी ही होती है, लेकिन इसका गोश्त भी काला होता है। अगर आप इसके परों को हटाकर देखेंगे तो आपको इसका गोश्त काला नजर आ जाएगा। इस मुर्गी का ये देसी अंडा आपको चाहिए। इस मुर्गी का देसी तिब में भी बहुत बड़ा मकाम और दर्जा है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इसके अंडे की बात करेंगे क्योंकि आज हम इसका अंडा ही इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले अंडे को धोकर खुश कर लें। फिर ये जो इबारत आपके सामने है, इसको अंडे पर लिख दें। अंडे को घुमाते जाएं और लिखते जाएं। ब्लैक मार्कर से लिखना होगा। लिखने के बाद इस अंडे को 2 या 3 कतरे ओद अतर के लगाने हैं, यानी सिर्फ ऊद लगाना है। इसके अलावा और कोई भी इत्र या परफ्यूम इस पे नहीं लगाना। अब आखिर में जो नीचे जो जगह बच जाए वहां आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपनी वालदा का, फिर मतलूब का, और फिर मतलूब की वालदा का नाम लिख देना है। लिखाई का काम यहाँ आपका मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ आपको मिट्टी का एक बर्तन चाहिए, लेकिन अगर मिट्टी का बर्तन आपको ना मिल पाए तो स्टील का बर्तन होगा तो भी चलेगा। लेकिन ये बर्तन ज़्यादा बड़ा ना हो, इतना हो कि जिसमें 1 किलो रेत और ये अंडा समा जाए। अब करना ये है कि तकरीबन आधा किलो रेत या आधी जो रेत है वो बर्तन में डाल दें और इसके ऊपर अंडा रखें। लेकिन याद रहे कि अंडा सीधा खड़ा रखना है, अंडे को लिटाना नहीं है। अंडा खड़ा करके बाकी रेत अंडे के चारों तरफ डाल दें। ऊपर से भी रेत से अंडे को ढक दें और फिर इसको हल्की आंच पे रख दें। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये रेत आधा किलो ही चाहिए। आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा होगी तो भी कोई मुश्किल नहीं है, आधा किलो से कम होगी तो भी मुश्किल नहीं है। अंडे को रेत में छुप जाना चाहिए, नज़र ना आना चाहिए। अब इसको आपने हल्की आंच पे रख दिया। इसको 2 घंटे आग पर पड़ा रहने दें। आंच हल्की रखें, आंच तेज नहीं करनी, याद रहे। इसको सिर्फ गर्म करना है, हमने पकाना नहीं है। 2 घंटे जब ये आग में रहेगा उसके बाद आपने इसकी आग बंद कर देनी है। 2 घंटे आग को बंद रखें, उसके बाद दोबारा आग जला दें। इसी तरह वक्फे वक्फे से आग जलाते और बंद करते रहें। दूसरे दिन सुबह अंडा निकालकर दफन कर दें।
اس طرح آپ کا ایک مرتبہ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے ایک ہفتہ انتظار کرنا ہے۔ اگر اس ایک ہفتے میں آپ کا کام ہو جائے تو دوبارہ عمل نہیں کرنا، اور اگر آپ کا کام نہ ہوا تو اگلے ہفتے اسی دن دوبارہ اس عمل کو دہرانا ہے۔ اگر آپ پر یا آپ کے مطلوب پر کوئی جادو وغیرہ کے اثرات نہیں ہیں تو انشاءاللہ اسی ایک ہفتے میں ہی آپ کا گوہر مقصود حاصل ہو جائے گا۔ ہمارا یہ عمل عاشقوں کے لیے ایک بہت زبردست گفٹ ہے، لیکن جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کوئی مسٹیک نہیں کرنی۔ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ تو دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر ہم سے کہیں بتانے میں غلطی ہوئی تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ سے اصلاح کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔